हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं सिर्फ हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। इस कहानी को समझने के लिए आपको पहले इस कहानी का पार्ट 1 देखना होगा, तभी आप इस कहानी को समझ पाओगे। चांदनी की चीख अशोक के कानों में गूंज रही थी। अचानक उसे चांदनी द्वारा दी गई रक्त चंदन की थैली याद आई। उसने उसे तेजी से खोला और उसका पाउडर हवा में उड़ा दिया। पाउडर की महक जंगल में फैल गई। कुछ ही क्षणों में हवा का रुख बदल गया और चांदनी उस भयानक गंध से तड़पने लगी। उसका खूबसूरत चेहरा बिगड़ गया और वह चीखते हुए जंगल की गहराई में भाग गई। अशोक कमजोर होकर पेड़ से सहारा लेने लगा। उसे पता नहीं था कि चांदनी वापस आएगी या नहीं, लेकिन एक बात तो साफ थी, गांव वालों को सच बताना होगा। अगले दिन अशोक ने गांव वालों को जंगल में हुए अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने पहले तो उसे विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने रक्त चंदन का पाउडर दिखाया और जंगल की बदली हुई गंध के बारे में बताया तो उनकी आंखों में डर छा गया। अशोक ने उन्हें समझाया कि चांदनी कोई देवी नहीं, बल्कि एक पिशाचिनी थी। वह रक्त चंदन बीमारों को ठीक नहीं करती थी, बल्कि उसका इस्तेमाल इंसानों का खून सोखने के लिए करती थी। गांव वाले शर्मिंदा थे। उन्होंने अशोक से माफ़ी मांगी और जंगल के रहस्य को समझने में उनकी मदद करने का वादा किया। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने गांव के पास यज्ञ किया और जंगल में जड़ी बूटियों से बनी विशेष धूप जलाई। कुछ समय बाद जंगल की वह भयानक गंध गायब हो गई और लाल रंग के फूल मुरझा गए। अशोक उस जंगल में कभी वापस नहीं गया, लेकिन गांव वालों ने जंगल की रक्षा करने का फैसला किया। उन्होंने जंगल के किनारे पेड़ लगाए और जंगली जानवरों की रक्षा का संकल्प लिया। गांव में चांदनी की कहानी एक डरावनी दंतकथा बनकर रह गई, एक गलतफहमी की कहानी जो कभी गांव वालों को याद दिलाती रहती है कि प्रकृति और प्राणियों का सम्मान करना कितना जरूरी है।